का स्वागत है RKS24 स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का संस्कृत सब्जेक्ट का व्याघ्रपथी कथा पाठ, जिसका पहला क्वेश्चन है व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है। व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो व्याघ्रपथी कथा पाठ के रचयिता नारायण पंडित है। नारायण पंडित है। अगला क्वेश्चन है मुनियः ऊर्ध्व बाहव नियमात ... उपतिष्ठन्ते। तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्यम। आदित्यम। अगला क्वेश्चन है लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो आंसर होगा व्याघ्रपथी कथा। व्याघ्रपथी कथा। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार कौन है? हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित है। नारायण पंडित। यहाँ पर ड लिख दिया है, आगे होगा नारायण पंडित। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो बाल कथा ग्रंथ। बाल कथा ग्रंथ। व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? किस ग्रंथ से? तो हो जाएगा हितोपदेश से। अगला एक क्वेश्चन व्याघ्रपथी कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? तो आंसर हो जाएगा लोभ का। आंसर होगा लोभ का। अगला एक क्वेश्चन पथिक कहाँ फंस गया, यानी राहगीर कहाँ फंस गया? तो आंसर होगा घोर कीचड़ में। घोर कीचड़ में फंस गया। पथिक को किसने मारा और खा लिया? पथिक को किसने मारा और खा गया? तो राहगीर को बुढ़ा बाघ ने मार दिया और खा लिया। पथिक कहाँ स्नान करता है? पथिक कहाँ स्नान करता है? तो तालाब में। आंसर होगा तालाब में। किसको लेने के लिए कहा गया? किसको लेने के लिए कहा गया? कहा गया तो सोने के कंगन को। सोने के कंगन को बुढ़ा बाघ ने कहा कि स्नान कर लो और इस सोने के कंगन को ले लो। किसको धन या दान देना चाहिए? किसको धन या दान देना चाहिए? तो दरिद्र को। किससे लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती? किससे लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है? तो अनिष्ट से। आंसर होगा अनिष्ट से। किसके स्त्री और पुरुष मर गए? किसके स्त्री और पुरुष मर गए? बुढ़ा बाघ के। आंसर होगा बुढ़ा बाघ के। अगला है क्वेश्चन किसके बिना ज्ञान भार होता है? किसके बिना ज्ञान भार होता है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार होता है। कौन लोभ से आकर्षित हुआ? कौन लोभ से आकर्षित हुआ? तो पथिक यानी राहगीर लोभ से आकर्षित हो गया। कौन सोने के कंगन को देना चाहता था? कौन सोने के कंगन को देना चाहता था? तो जो बुढ़ा बाघ था, बुढ़ा बाघ वो सोने के कंगन को देना चाहता था। कौन अमृत के संसर्ग में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है? कौन? तो विष। विष होता है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था? तो हो जाएगा कुश। इसमें आंसर होगा कुश। अह महापंके पतितो असी किसने कहा? बाघ ने। किसने कहा? बाघ ने कहा। बुढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था? बुढ़ा बाघ तालाब के किनारे बोल रहा था। व्याघ्रपथी कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है? तो बाघ का। आंसर होगा बाघ का। व्याघ्रपथी कथा में कुत्र तव कंकरम किसका कथन है? किसका कथन है? तो पथिक का यानी राहगीर का। बुढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बुढ़े बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। सोने का कंगन। वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? वृद्ध बाघ
कंगन देना चाहता था, कंगन। वंशहीन कौन था? वंशहीन कौन था? तो वृद्ध बाघ था, वंशहीन। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन्तेय शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कौन्तेय अर्जुन को कहा जाता है, कौन्तेय अर्जुन को कहा जाता है। दरिद्रान भर कौन्तेय माँ निर्युजस्य किमौषधे पद किस पाठ से संकलित है? तो यह हो जाएगा व्याघ्र पथिक कथा। इदम सुवर्णम कंगनम गृहाताम किसने कहा? तो बाघ ने कहा कि यह सोने का कंगन ले लो। अगला क्वेश्चन, दुराचारी कौन था? दुराचारी, तो दुराचारी बाघ था, बाघ। स्नान किए हुए हाथ में कुछ लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था? तो बुढ़ा बाघ था जो बोल रहा था कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो। अगला है क्वेश्चन, भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया? तो कोई राहगीर के द्वारा। तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया? तो पथिक गया, यानी राहगीर गया। हिंसक कौन है? हिंसक बाघ है। हिंसक कौन है? तो हिंसक बाघ है। टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन थे? टूटे हुए नख, नाखून और दांत कौन था? तो बुढ़ा बाघ, बुढ़ा बाघ। यह पाठ हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? किस खंड से? तो मित्र लाभ नामक खंड से, मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। अगला एक क्वेश्चन, कथम मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? तो ये राहगीर की युक्ति है, राहगीर की। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब यानी अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा।